डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होइएगा और अच्छे से हाथ धो रहे होइएगा इस कोरोना के समय में। हम लोग, ये आपका प्यारा सा चैनल है आलोक फिजिक्स, अपना चैनल है, ठीक है। इस पे आइए, यहाँ पे हम लोग पूरे 11th पूरे 12th जी मेंस, तो आपका क्या कहते हैं नीट वगैरह का प्रिपरेशन होगा आपके बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में करते हैं वैसे ही ऑनलाइन क्लासेज में करेंगे। सारी बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जब आलोक सर है तो कहीं और क्यों जाना, यही बने रहिए, ठीक है। चैनल देखते रहिए, आपको सारी चीजें अच्छी चीजें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। आज हम लोग 11th चालू करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर है 11 का, तो आज बेसिक बातें होंगी, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग और भी चीजें शामिल करते जाएंगे। पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ कवर करेंगे, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सारा दारोमदार मेरे ऊपर, मैं कराऊंगा, आपको बस करते जाना है। क्लियर है? चलिए, है क्या देखो हम लोग बताते हैं। जब हम 11th चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो आज हम बेसिक चीजें देखते हैं। पहला हमारा क्या कहते हैं, जो 11th पढ़ने के लिए हमें बेसिक मैथ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक मैथ हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग बेसिक मैथ की शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहाँ आज इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। ये फिजिक्स हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। तो एक्चुअल में फिजिक्स है क्या, डेफिनेशन वगैरह आता है, तो आपको इसको इसके भीतर डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं। देखो फिजिक्स क्या है, जहां पे हम नेचुरल फिनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रकृति में है, जो किसमें है, पहले से है अवेलेबल, जो प्रकृति में पहले से है, उसी के बारे में स्टडी करना। जो ह्यूमन का तुम्हारा नेचर होता है, मनुष्य का ये नेचर होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट में जो भी घटनाएं हो रही हैं, हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके साथ अपने को रिलेट करते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यही जो नेचर में हो रहा है, इसके बारे में जो जानना है, वही क्या है, तुम्हारा फिजिक्स है। इसमें कुछ अलग चीज नहीं है। अरे ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन न्यूटन ने वो किया था, डिस्कवर किया था। तो कोई ग्रेविटेशन पहले एप्पल ऊपर से नीचे आया था, तो न्यूटन के आने के बाद थोड़ी ना नीचे गिर रहा था, उससे पहले भी कहाँ गिर रहा था, नीचे ही गिर रहा था, हमें पता नहीं था। अभी आप मोबाइल से लेते हो, कहीं से भी बात करते हो, हेलो कौन दूर दूर तक सुनाई दे देता है, ठीक है। तो ये किस पे काम करता है पता है तुमको? किस पे काम करता है? ईएम वेव पे। किस वेव पे? ईएम वेव पे। और ये जो ईएम वेव है, ये पहले से सूरज से जो हमको गर्मी मिल रही है, सन से जो हमारे पास गर्मी आ रही है, वो हीट रेडिएशन के रूप में आ रहा है। और हीट रेडिएशन क्या है तुम्हारा? ईएम वेव है। कौन सा वेव है? ईएम वेव। तो पहले से था, हमें जानकारी नहीं था। तो जो नेचर में है पहले से, उसी के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। क्लियर है? डिफिनीशन हम यहाँ लिखने नहीं जा रहे, डिफिनीशन लिख के क्या करोगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है? तो क्या है फिजिक्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो नेचर में जो चीजें हैं, ठीक है, जो पहले से हैं, उसके बारे में स्टडी करना। जो नेचर में फिनोमेनन है, बिजली कड़क रही है, बादल आवाज कर, जो क्या कर, थंडर वो हो रहा है, मतलब जो भी आवाज आ रहा है, बिजली आ रही है, सबके बारे में जानना, यही फिजिक्स। क्लियर है? अभी जो नेचुरल फिनोमेनन है, इसको हम 4-5 पार्ट में बांट देते हैं। जैसे पहला जनरल फिजिक्स है, जिसमें हम मोशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों हम 11th में पढ़ेंगे, जनरल फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हीट के बारे में। क्लियर है? इसके बाद 12 में हम वहाँ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ना है हमको। क्लियर है? चलिए, अब फिजिक्स में जिस क्वांटिटीज के बारे में हमको पढ़ना है, जानकारी लेना है, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ना है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी? फिजिकल। एकदम आराम से समझो, फिजिक्स में हम जिस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। कौन क्वांटिटी? फिजिकल। ये है क्या? तो ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, कंपेयर कर सके, या जिसके द्वारा हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सके। जिस क्वांटिटी के द्वारा हम फिजिक्स के लॉ को क्या कर सके? डिस्क्राइब कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। इसका डिफिनीशन जरूरी है, लिखते हैं हम। क्लियर है? तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? तो जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम कंपेयर कर सके, और जिसके द्वारा फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सके।
फिजिक्स के लॉ को जिसके द्वारा डिस्क्राइब कर सके। सब क्या कहलाता है तुम्हारा? फिजिकल क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मास है, लेंथ है, मास को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। लेंथ को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। टाइम को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो ना, ठीक है। एरिया है, वॉल्यूम है, इस सारा का सारा कौन क्वांटिटी है? तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटीज है। इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, इसके द्वारा फिजिक्स के लॉ को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा क्वांटिटी है? फिजिकल। बाकी जैसे तुम लोग हैप्पीनेस है, सैडनेस है, स्टेटस अपडेट करता होगा, फीलिंग सैड, कौन सैड? तो फीलिंग सैड को थोड़ी ना मेजर कर सकते हो, कितना सैड हो, ये थोड़ी ना कोई जान रहा है, ठीक है। तो सब हमारा फिजिकल क्वांटिटीज नहीं। क्लियर है? चलिए, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज the quantities by means of which we can describe the law of physics, and which can be measured or compared are called physical quantities. क्लियर है? जिसको हम क्या कर सके? मेजर कर सके, कंपेयर कर सके, और जिसकी द्वारा फिजिक्स के लॉ को क्या कर सके? डिस्क्राइब कर सके। क्लियर है? फिजिक्स में बहुत सारे लॉ आएंगे, उसको हम इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। सिंपल तुम यहां से देखोगे तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना ही क्या है तुम्हारा? फिजिक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है? चलिए, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। आप पॉज करके इसको उतार सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। चलो, उतार दिए होंगे, मिटाते हैं इसको। देखो यहां अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को बच्चों स्पेसिफाइड करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, इसी को तुम लोग पढ़े होंगे 9th में, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है? चलिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में ओनली कौन सा वैल्यू होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसको बच्चों हम बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट यानी मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम बोलते हैं स्केलर। क्लियर है? और ये जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है? तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को कितने तरीके से स्पेसिफाइड करते हैं? 3 तरीके से। एक, न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू समझ रहे हो? कोई आंकिक मान जैसे 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, यूनिट भी होता है। इस दोनों को मिलाकर तुम लोग बचपन से पढ़ रहे होगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 9th 10th में भी पढ़े होगे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में न्यूमेरिकल वैल्यू भी होते हैं, यूनिट भी होते हैं, डायरेक्शन भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? चलिए, अब इसमें देखो, जो रेशियो है, स्केलर है, वेक्टर है। स्केलर वेक्टर से तुम 9th 10th में भी परिचित होगे, ठीक है, मिले होगे।
रेशियो तुम्हें नया लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये भी नया है नहीं, इससे भी तुम 9th-10th में मिल चुके हो, इससे तो मिले ही हो, इस दोनों से, ठीक है, इससे भी मिल चुके हो, ठीक है। अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, हम बता रहे हैं। पहले इस कलर पे आते हैं हम लोग, पहले यही आना चाहिए, तो लेकिन पहले इस कलर पे आते हैं, फिर तुमको समझाते हैं रेशियो। क्लियर है? चलिए, स्केलर क्या है तो आप पढ़े, स्केलर में क्या होता है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। कोई प्रॉब्लम है? स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ठीक है। फिर क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन होगा नहीं होगा, आप जानते हैं डायरेक्शन नहीं होगा। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन बिल्कुल होगा, ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन होगा, ठीक है। और सबसे जो मिथ वो है कि इसको जो हम ऐड करते हैं, इट इज ऐड बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल। आप इसका नोट्स बना लेना, उतार लेना। देखो, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ठीक है। डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब कुछ स्केलर है, ठीक है, हम आगे दिखाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, एक्सेप्शन आ सकता है। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, क्या है, डायरेक्शन भी होता है। बाकी जनरल जो स्केलर है उसमें तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है? चलिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है, या तो यूनिट एंड डायमेंशन तो होगा ही, जब हम उसको मेजर कर सकते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, होना ही। इसका जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी याद रखो, जिसको हम सिंपल अलजेब्रा के रूल से जोड़ते हैं। सिंपल अलजेब्रिक रूल का मतलब क्या हुआ, 3x प्लस 3x बराबर कितना होगा, 6x। यानी x को हम किसके साथ जोड़ सकते हैं, x के साथ। x को कभी y के साथ जोड़ा जा सकता है नहीं, 3x प्लस 3y क्या जोड़ा जा सकता है, कांच भी है, ठीक है। तो सिंपल यही है, हम डिस्टेंस को किसके साथ ऐड करेंगे, डिस्टेंस के साथ। स्पीड को किसके साथ ऐड करेंगे, स्पीड के साथ। यानी जैसे अलजेब्रा में हम रूल फॉलो करते हैं, वैसे ही हम अगर रूल फॉलो करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। क्लियर है? स्केलर का एग्जाम्पल, चलो इसको मिटाते हैं, हटाते हैं इसको, ठीक है। स्केलर का एग्जाम्पल कुछ देख लो। स्केलर का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, करेंट, रेसिस्टेंस, etc। बहुत सारा आपने पढ़ा है 19th में, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, स्केलर। हमेशा याद रखना, स्केलर को हम सिंपल अलजेब्रा के मेथड से जोड़ते हैं, इसमें कोई विशेष कुछ करना नहीं है। जैसे कोई डिस्टेंस है, ऐसे गया 4 मीटर, ठीक है, फिर यहां से ऐसे गया 3 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा सिंपल अलजेब्रा जोड़ना है। 4 मीटर 3 मीटर कितना होगा, 7 मीटर, ठीक है। ऐसे गया 4 मीटर और फिर ऐसे गया 3 मीटर, ठीक है। अब दोनों इसी डायरेक्शन में, यहां भी डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी डिस्टेंस कितना होगा, 7 मीटर। ऐसे गया 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर और फिर लौटा 3 मीटर, ठीक है। यहां भी डिस्टेंस कितना होगा, 7 मीटर। यानी जिसको हम सिंपल अलजेब्रा से जोड़ेंगे उसको इस एंगल टैंगल से कोई मतलब ना हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर हुआ स्केलर? चलिए, तो जो अलजेब्रिक रूल, यही समझना है तुमको, जिसको हम अलजेब्रिक रूल से जोड़े वो सारा का सारा क्या है, स्केलर है। क्या है, स्केलर। कोई दिक्कत है? चलिए, डायरेक्शन अधिकतर जनरल केसेस में स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हो सकता है, जैसा अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। सिंपल है, कोई चीज है, जैसे हमने ये बताया कि 3 मीटर डिस्प्लेस करेगा, तो ये तो पता है कि डिस्प्लेस किया है, मैग्नीट्यूड पता है 3 मीटर, लेकिन अब ये कहीं भी जा सकता है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कहीं भी जा सकता है। तो कहां गया ये हमको पता नहीं है, हमको बस ये पता है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या किया है, डिस्प्लेस किया। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर। क्लियर है? चलिए, उतारिए इतना, फिर हम आते हैं, हम लोग देखते थे। चलिए, तो आप लोग स्केलर से परिचित हो गए। क्या होता है स्केलर में, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यूनिट एंड डायमेंशन होते हैं। इसको कैसे जोड़ ऐड करते हैं, जिसको सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, बताते हैं इसको। अब वेक्टर पे आते हैं हम लोग, वेक्टर यही लिखते हैं इसको, वेक्टर, ठीक है।
वेक्टर में क्या होगा बोलो? तो देखो वेक्टर में क्या होता है, इसमें बोथ होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन होगा, यूनिट एंड डायमेंशन भी होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। इसको भी हम मेजर करते हैं तो यूनिट होगा, डायमेंशन बताएंगे आगे, अगले लेक्चर में आएगा डायमेंशन क्या है, ठीक है। अभी इसको बस लिख लो, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन भी होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसको याद रखना है, इट इज एडेड बाय स्पेशल रूल। हमेशा याद रखना है, जिसको हम स्पेशल रूल से जोड़े वो वेक्टर एडिशन कहलाता है। हम लोग अभी अगले 11th में हमको पढ़ना ही, हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। तो वेक्टर को हम लोग किस रूल से जोड़ते हैं, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का एक स्पेशल रूल, एक अलग रूल है। जैसे आपने देखा था डिस्टेंस में, तुम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े होगे 9th में, पढ़े होगे डिस्प्लेसमेंट। अब यहां देखो, यहां ये 4 मीटर और यहां ये 3 मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो डिस्टेंस तो यहां होता कितना, 7 मीटर ही, तो हम लोग देखे थे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि ये इनिशियल ये फाइनल, तो निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 4 3 डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। कौन मीटर, 7। लेकिन यही मान लो ये गया 4 मीटर और फिर लौट आया 3 मीटर, लौट आया कितना मीटर, 3 मीटर, ठीक है। गया 4 मीटर, लौट आया कितना मीटर, 3। अब हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्टेंस तो अभी भी होगा 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए फाइनल, ए इनिशियल पोजीशन और ये यहां पे कौन पोजीशन, फाइनल। तो पूरा 4 में से 3 घट गया, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1 मीटर, ठीक है। यही हमारा गया 4 मीटर, ये गया 3 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन, ए फाइनल पोजीशन हम यहां से निकाले, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 मीटर। कौन मीटर, 5। तो ये जो यहां देखो 4 3 7 4 3 1 4 3 5, तो ये स्पेशल रूल ही है ना, नहीं है। डिस्टेंस सब जगह कितना है, 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सब जगह क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो ये जो स्पेशल रूल है वेक्टर एडिशन का, हम लोग पढ़ेंगे आगे। जो वेक्टर एडिशन का एक स्पेशल रूल होता है, तो जिसको हम स्पेशल रूल से जोड़े वो सारा क्या कहलाता है, वेक्टर। इसमें होता है क्या, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे अभी बताया 3 मीटर, तो यहाँ ये बोले 3 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, तो आप पता है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया है कितना, 3 मीटर, किधर गया है, नॉर्थ, क्लियर है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी पता है और क्या पता है, डायरेक्शन भी पता है कि कितना डिस्प्लेस हुए, 3 मीटर, साथ साथ किधर गया है, नॉर्थ। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी, वेक्टर। क्लियर होगा, कोई दिक्कत है वेक्टर में, चलिए। तो ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर का एग्जांपल बहुत सारा आपने पढ़ा होगा, एग्जांपल हम बता देते हैं कुछ। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इतिस, ऐसा बहुत है। इससे आप लोग 9th 10th में मिले होंगे, आगे बहुत और से मिलना है 11 12 में, मिलने का ही काम ही है, हम लोग बराबर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो नए नए लोगों से फिर क्या करेंगे, मिलेंगे। पूरे 11 में बहुत सारे नए, 11 12 में फिर नए नए से मिलेंगे, और वेक्टर होगा हमारा, क्लियर है। तो ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। थर्ड है रेशियो, मिटा इसको, चलिए। देखो रेशियो, रेशियो से भी तुम लोग मिल चुके हो, रेशियो से तुम लोग मिल चुके हो 9th 10th में, तुम्हें पता नहीं रहा होगा लेकिन मिल चुके हो। क्या है रेशियो, देखो दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम एक दूसरे से डिवाइड करें, जैसे वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड करें, डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करें, और इससे कोई नया फिजिकल क्वांटिटी मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो। जैसे आपने 9th में एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा होगा, रिलेटिव डेंसिटी। कौन डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, याद है, रिलेटिव डेंसिटी होता रहा होगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यानी ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, ठीक है।
इस दोनों के रेशियो से जो बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी को कौन क्वांटिटी बोलेंगे, रेशियो। क्या बोलेंगे, रेशियो। इसका देखो हमेशा इसमें मेन जो याद रखना है, इसमें कोई यूनिट डायमेंशन वगैरह नहीं होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। सिर्फ कौन सा वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर यूनिट इसका निकालोगे तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी का यूनिट पढ़ा है आपने, क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर। बट वाटर का भी डेंसिटी कितना होगा, केजी पर मीटर क्यूब। केजी से केजी कैंसल, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसल। एक ऐसा क्वांटिटी होगा, बोलो, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्लियर है, चलिए। एक ऐसा क्वांटिटी है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कोई दिक्कत, चलो। ऐसे ही पढ़ा होगा तुमने म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग पढ़ते हैं C/V। ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है। अब इसका भी यूनिट निकालो तो बोलो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड बाय मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। कैसा क्वांटिटी होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यानी ऐसे क्वांटिटी में कुछ नहीं होता, रेशियो में सिर्फ कौन सा वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन कभी नहीं होगा। हमेशा याद रखना, रेशियो में यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। एक आध इसका एक्सेप्शन केस आएगा, जैसे एंगल वगैरह, तो उसमें हम स्पेशल यूनिट ले लेते हैं, रेडियन, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। बाकी रेशियो में यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। अब सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको जोड़ना है क्या, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप बचपन से जोड़ते आए हैं, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं, अरिथमेटिकली जोड़ते हैं, अंकगणितीय माध्यम से जोड़ते हैं, तो हम उसको जोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी आपने देखा, स्केलर, वेक्टर, रेशियो। स्केलर, वेक्टर एंड रेशियो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम किस किस हिस्से में बांटेंगे तुम्हारा, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो। जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, रेशियो, ठीक है। जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर। क्या बोलेंगे, स्केलर, ठीक है। जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर, ठीक है। ये तीन मेन है, ठीक है। इसके अलावा भी एक है जो नया अभी है, ये इसको हम बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं, टेंसर। चलो पहले इसको उतारो, टेंसर की हम चर्चा करते हैं हम लोग। इसको पॉज करके उतार लो, ठीक है, ठीक है, उतार लिए होगे। तो जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू उसको रेशियो बोलेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट उसको क्या बोलेंगे, स्केलर। जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर, ठीक है। एक फोर्थ क्वांटिटी भी है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट और डायरेक्शन के द्वारा स्पेसिफाइड नहीं होता है, ठीक है। इसको बच्चों बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं, टेंसर, ठीक है। टेंसर जो होता है इसका अधिकतर गुण, जो अधिकतर जो प्रॉपर्टीज होता है स्केलर के जैसे ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक अपना अलग प्लेन होता है, जिस प्लेन में ये एक्ट करता है। प्लेन समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसका एक अपना अलग प्लेन है जिसमें ये क्या करता है, एक्ट करता है, इसका एक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा टेंसर। क्या बोलते हैं, टेंसर, ठीक है। टेंसर में जो हमको पढ़ना है, टेंसर का एग्जांपल तुमको देखना है, वो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये लेवल में पढ़ना है आपको 7th चैप्टर में, ठीक है। हम इसको यहाँ पे देखेंगे, एक टेंसर है, ठीक है। ये क्या है, तो अधिकतर इसकी प्रॉपर्टी स्केलर की जैसे ही है, ठीक है। लेकिन इसका एक अपना प्लेन होता है जिसपे ये एक्ट करता है, ठीक है। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ अलग है स्केलर से, थोड़ा अलग है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा टेंसर। क्या बोलते हैं, टेंसर। क्लियर है। एग्जांपल में क्या आएगा तुम्हारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग 4 तरीकों में देख लिए, कौन कौन, रेशियो, मेन 3 में रेशियो, स्केलर, वेक्टर, और चौथा कौन सा था, टेंसर। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज
ठीक है, ये सब यही होंगे, या तो रेशियो होंगे, नहीं तो स्केलर होंगे, नहीं तो क्या होंगे, वेक्टर होंगे, नहीं तो क्या होंगे, टेंसर होंगे। क्लियर हुआ? कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? चलिए इसको देख लिए हम लोग, मिटा इसको। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो और एक अलग तरीके से भी बांटते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना ट्रायंगल को बांटने का बहुत तरीका होता है। तुम एंगल के आधार पे बांटते हो, किसके आधार पे बांटते हो, साइड की। तो अभी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट मैग्नीट्यूड के आधार पे फिजिकल क्वांटिटीज को बांटा। ठीक है, दूसरे तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से बांटते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एक आपका है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये देखने से ये क्या है तुम्हारा फंडामेंटल, कौन मेंटल, फंडा, यानी जिसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं हो, जो खुद से इट सेल्फ डिफाइंड हो। क्लियर है? जो अपने से डिफाइन हो। जैसे अंग्रेजी वगैरह में तुमने लेटर पढ़ा होगा वॉवेल और क्या, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को हम किसके हेल्प से डिफाइन करते हैं, वॉवेल के हेल्प से। लेकिन वॉवेल क्या है, खुद डिफाइन। तो जो खुद डिफाइंड हो, जो किसी दूसरे क्वांटिटीज के हेल्प से उसका डिफिनीशन नहीं हो, ठीक है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? पूरी फिजिक्स में बच्चों 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कितने हैं? 7। तुम और देख सकते हो कौन कौन है, तो हर बुक में लिखा होगा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, और luminous intensity। इस 7 हमारा कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल। इसको किसी को डिफाइन करने के लिए हमको इसकी जरूरत, दूसरे की जरूरत नहीं है, ये खुद से क्या है, डिफाइन है। इसमें कोई बड़ा बात थोड़ी ना। तुम्हारे घर चिट्ठी पहुंचाना, तुम लोग बच्चे हो तो तुम्हारे घर आप खुद से चिट्ठी पहुंचेगा लेटर क्या, तुम्हारे लिए केयर ऑफ में किसका नाम जाएगा, पप्पा जी का। केयर ऑफ में कौन जाएंगे, पप्पा जी। तो पप्पा जी के लिए पहुंचाने के लिए केयर ऑफ में पप्पा जी के पप्पा जी का नाम जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो पप्पा जी हुए वो फंडामेंटल, वो खुद से डिफाइन, वो खुद से क्या है, डिफाइन। तो जो खुद से डिफाइन हो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, फंडामेंटल। और आप कैसे डिफाइन हो रहे थे, पप्पा जी के माध्यम से। तो आप कौन सा क्वांटिटी हो गया, डिराइव। जिसको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़े उसको हम लोग कौन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, डिराइव। जैसे बहुत सारा डिराइव में तुम देखो, डिराइव में हजारों फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, इसमें 7 है, इसमें बहुत सारा हो सकता है। एक आप देख लो, जैसे हम लोग पढ़े स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है बोलो, लेंथ बाय टाइम। लेंथ बाय, तो किस किस चीज से बना है स्पीड, एक लेंथ से और एक किससे, टाइम से। तो स्पीड क्या हो गया, लेंथ बाय टाइम। ठीक है। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर। 2 बार लेंथ को गुना करोगे, लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या बनेगा हमारा एरिया। क्या बनेगा, एरिया। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा बोलो, डेंसिटी होता है मास बाय लेंथ का क्यूब, मास बाय लेंथ का क्यूब। तो ये किस किस चीज से बना है तुम्हारा, मास से और किससे, लेंथ से। मास और, तो डेंसिटी किससे बना, मास और लेंथ से। तो डेंसिटी हमारा कौन सा क्वांटिटी हो गया, डिराइव। तो जो फंडामेंटल के हेल्प से बने, ये 7 छोड़ के बाकी सब क्या है तुम्हारा, फंडामेंटली सब डिराइव दी है। सब क्या है, डिराइव दी है। आपने बहुत सारा पढ़ा होगा 9th में, अभी बहुत सारा पढ़ोगे। तो इन 7 को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या है तुम्हारा, डिराइव दी है। ठीक है। इन 7 में भी तुम्हारा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको 11th में। किसमें, 11th में। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जरूरत पड़ेगी 12th में। ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसको मोल में नापते हैं, इसकी ज्यादातर जरूरत पड़ेगी आपको केमिस्ट्री में। ठीक है।
लुमिनस इंटेंसिटी 11-12 में आपको जरूरत पड़ने जा रहा नहीं है इसका। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? चलो, तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया होगा ना? जो खुद से डिफाइंड है, क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। जो किसके द्वारा डिफाइंड है? फंडामेंटल के हेल्प से हो, जिसको हम लोग करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव। डिराइव में बहुत सारा हो सकता है, स्पीड, एरिया, डेंसिटी, कुछ भी ले लो। ऐसे फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। यानी किस किस से बना है फोर्स? मास से, लेंथ से और किससे? टाइम से। तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी हो गया तुम्हारा? डिराइव्ड। क्योंकि तीन फंडामेंटल, मास, लेंथ और किससे बना? टाइम से। क्लियर है? तो आपको फंडामेंटल डिराइव्ड की कहानी क्लियर हो गई। अब ठीक है, हम लोग इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन कर लिया सारी चीजों से। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप हैं, इन लोगों को हमने क्या कर लिया? देख लिया। क्लियर है? चलिए, कल से हम लोग अगले लेक्चर से हम लोग बेसिक मैथ लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब तक आप बेसिक मैथ नहीं पढ़िएगा, फिजिक्स आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। मैथ का आविष्कार ही क्यों है? मैथ कोई सब्जेक्ट विब्जेक्ट नहीं है। जो मान रहे होगे कि मैथ खोजा ही गया है फिजिक्स के हेल्प करने के लिए। किसको हेल्प करने के लिए? जितना चीज देख रहे हो, जो भी एक्साइटमेंट तुम देख रहे हो, फैन है, टीवी है, टेलीफोन है, रेल है, गाड़ी है, बस है, ये सब का सब क्या है? फिजिक्स है। क्या है? और फिजिक्स के हेल्प करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैथ का। किसका? मैथ का। तो हम लोग कल से जो फिजिक्स का हेल्पिंग टूल है यानी मैथ, हम बेसिक मैथ देख लेंगे। ठीक है, 10-12 लेक्चर उस पर जाएगा मैथ की। ठीक है, बेसिक मैथ में। उसके बाद हम लोग फिर से यूनिट एंड मेजरमेंट्स चालू करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए। ठीक है, अच्छे से फॉलो करिए। अगर अच्छा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए। क्लियर है? चलिए, फिर अंत में वही, जब आलोक सर हैं तो कहीं और क्यों जाना। क्लियर है? चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।